हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टड एग्ज़ाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने सपना देख रखा है, भाई मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। और अगर इंडियन आर्मी में भी जाना है तो ऑफिसर रैंक पर जाना है। और लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये शंका बनी हुई है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखो, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के कई सारे तरीके होते हैं। आप ट्वेल्थ क्लास से भी जा सकते हैं एनडीए का एग्ज़ाम देकर। ग्रेजुएशन से भी जा सकते हैं आप लोग सीडीएस का एग्ज़ाम देकर। तो और भी तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है कि बिना एग्ज़ाम के आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% के साथ। और आपके लिए आपके पास आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने का। यहाँ पर बात करूँगा मैं सारी चीज़ों के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है यहाँ पर। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आ जाइए, इधर आइए। और यहाँ बात करेंगे हम लोग लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रैंक रहती है आपकी, है ना, डबल स्टार मिलता है आपको। और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आपका स्पेशल एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए बुलाया जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 ईयर्स के लिए बुलाया जाता है, हालांकि ये 14 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 4 साल और ऐड हो सकते हैं, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 14 साल तक आप जो है यहाँ पर कमीशन अपना सर्विस दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में, बट यहाँ पर आप पहले एक पॉइंट याद रखिए, आपकी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपका यहाँ से यानी 14 फरवरी से स्टार्ट होकर आपका 15 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। कौन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। ऐसा कोई कैंडिडेट जिसने इंडियन आर्मी सॉरी एनडीए, आईएमए, ओटीए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स, एनी सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी से कह सकते हैं डिसिप्लिनरी ग्राउंड आर नॉट एलिजिबल। ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है इतना, बट इतना याद रखिए, हम लोग 14 फरवरी से आप लोग 15 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं, और वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक चीज सुन लेना, यहाँ पर ये बात हो रही है, हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आपकी एंट्री होने वाली है। यहाँ पर आपके पास आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको पास अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। प्लस आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें भी फिर कैटेगरी होती है, ए बी सी, इस तरीके से होता है, ग्रेड होता है इसमें, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखना, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका फिर एसएसबी होगा। ये सशस्त्र सीमा बल नहीं है, याद रखना। एसएसबी यहाँ पर होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपका इंटरव्यू पैनल होता है, ठीक है, याद रखना। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट स्टेज यही रहेगा, इंटरव्यू पैनल। और यहाँ पर एसएसबी यानी कह सकते हैं आपका शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन सर्विस बोर्ड के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एंड देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल भी होगा, देन आपका फाइनल कट ऑफ लगेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और याद रखिए, अक्टूबर मंथ तक ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर खत्म हो जाना है। जून में आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर एंट्री का टाइप क्या रहेगा। एंट्री का टाइप रहेगा एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम रहेगा, और 58th कोर्स रहेगा आपका। ये हो गया। इसके अलावा कौन एलिजिबल रहेगा, यहाँ पर आपका अनमेरिड होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अनमेरिड मतलब चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अनमेरिड होना चाहिए पहली चीज़। और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम 50% के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ द एनसीसी। यानी एनसीसी में भी आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट में भी फिर आपके ग्रेड होते हैं, उसमें मिनिमम आपके पास बी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का बी ग्रेड मिनिमम, और इसके अलावा ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ठीक है। आपकी जो उम्र है वो 19 से लेकर 25 वर्ष होनी चाहिए, और ये उम्र आपकी 1 जुलाई 2025 को काउंट की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2025 को मिनिमम उम्र आपकी 19 वर्ष और मैक्सिमम आपकी कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, फिर उसके अलावा आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका मेडिकल हो जाएगा। यानी 2 स्टेज आप ये समझ लीजिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। टेंटेटिव आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका यहाँ पर एसएसबी हो सकता है। डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, सॉरी,
अप्रैल वीक में आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और मई या जून में, मई के लास्ट या जून में आपका इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पर। लाइकली ड्यूरिंग द डेट ऑफ द एसएसबी, यानी इंटरव्यू की बात कर रहा है, एसएसबी मई और जून में आपका एसएसबी यानी इंटरव्यू होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आपकी यहाँ पर चेन्नई में वहाँ पर होगी। ड्यूरेशन रहेगी ट्रेनिंग की आपकी 49 वीक, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए 50 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग रहती है। लगभग लगभग कितना हो गया आपका 11 महीने के समथिंग हो गया, 11 महीना 1 सप्ताह के समथिंग आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। ऑलमोस्ट 1 साल मान लीजिए आप लोग, ठीक है। आपके यहाँ पर सैलरी भी ट्रेनिंग के टाइम पे 56,000 सैलरी मिलेगी। जब बाद में आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड हो जाएंगे, तो सैलरी अच्छी खासी पहुंच जाएगी 70, 75, 80 के आसपास, ठीक है। रैंक मिलेगी आपको कौन सी? लेफ्टिनेंट। इंग्लिश में इसको ल्यूटनेंट बोलते हैं, हिंदी में हम लोग लेफ्टिनेंट बोल देते हैं देसी भाषा में, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ कमीशन रहेगा आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको यहाँ पर कह सकते हैं सिलेक्शन किया जा रहा है आपको। शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन का मतलब सर्विस कमीशन का मतलब यहाँ पर ये 10 साल के लिए। इस 10 साल के आपके 10 ईयर को बढ़ाकर आपका 14 साल भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको रिलीज लेना है तो आप एटलीस्ट 5 साल जॉब करने के बाद तब आप रिटायर हो सकते हैं, अपना छुट्टी ले सकते हैं, 10 साल के बाद ले सकते हैं, और थर्ड रहेगा आपका 14 साल पे तो आप रिटायर हो ही जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सर्विस करियर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेन मेन चीज़ों के बारे में, कौन कौन एलिजिबल रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देख लेना, एलिजिबिलिटी की बात की गई यहाँ पर नेशनल इंडियन नेशनल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही रहेगी आपकी, ठीक है। नेपाल से है कोई तो भाई वो भी कर सकता है। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब कर सकते हैं, बट हम बात करेंगे आप इंडियन होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, ठीक है। एज लिमिट आपको बता ही दी है, 1 जुलाई को आप देखोगे यहाँ पर 1 जुलाई 2006 के बाद आपका जन्म हुआ हो, और 1 जुलाई 2006 से पहले आपका जन्म हुआ हो, और 2 जुलाई 2000 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए। टोटल देखा जाए तो 19 से लेकर 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए यहाँ पर, और 1 जुलाई को ये 2025 को काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम बी ग्रेड वाला आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है क्या कि आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। भाई मिनिमम मांगा है इन्होंने, मैक्सिमम आपके पास जितना होगा उतना ही आपके कट ऑफ में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास होना चाहिए, आपको पता भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी। 1 अक्टूबर 2025 को आपकी डिग्री एकदम कंप्लीट हो जानी चाहिए यहाँ पर। और फॉर द कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द डिग्री कोर्सेज, तो कुल मिलाकर ये है 1 अक्टूबर 2025 तक आपके पास आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ऑल फाइनल ईयर्स अपियर कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी स्केड्यूल आफ्टर 1 अक्टूबर 2025 आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन, ठीक है, याद रखना। यानी कि 1 अक्टूबर से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा आप एलिजिबल नहीं है जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, याद रखेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी यहाँ पर, 2 तरह की पोस्ट है आपकी, याद रखेंगे। 2 तरह की पोस्ट में अभी बताऊंगा कौन कौन सी है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए यहाँ पर सी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है। वैकेंसी आपकी रहेगी मेंस के लिए कितनी है? टोटल 70 वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। टोटल आपकी रहेंगी, एक सेकेंड, टोटल कितनी वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर? जनरल कैटेगरी वार्ड्स बैटल, टोटल मेंस के लिए 70 वैकेंसी है, जिनमें से आप देखोगे 63 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए। ये जनरल कैटेगरी का मतलब यहाँ पर समझ लेना कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या जनरल है, तो वो सब इसी में अकाउंट माने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन का ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, ठीक है। 7 वैकेंसी ऐसी हैं आपकी जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए रहेंगी। यहाँ पर आपका सी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए सी सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। एनसीसी वुमेन्स के लिए आपके टोटल 6 वैकेंसी हैं, 5 जनरल कैटेगरी और 1 आपकी वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी की रहेंगी, ठीक है। याद रखना ये कास्टिज्म वाला कैटेगरी नहीं है, याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। टेन्योर मैंने आपको बता ही दिया है, टोटल टेन्योर आपका शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन है तो भाई आपका 10 साल के लिए रहेगा ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 10 साल से बढ़ाकर आपका 14 वर्ष भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग स्पेशल प्रोविजन फॉर ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टेन्योर्स के बारे में। टेकिंग अप सिविल जॉब, आपका परस्यूइंग हायर जॉब, ये तो बहुत सारी चीज़ें अलग लिख रखी हैं, बट आपके लिए जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो रैंक रहेगी, रैंक के हिसाब से भी आपको प्रमोशन मिलेगा। जैसे आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में, जैसे आप 2026 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अक्टूबर मंथ में, तो आप देखोगे 26 के बाद कितना 27, 28 के लास्ट में आपको यहाँ पर लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया जाएगा। यानी दे रखा है साफ साफ यहाँ पर 2 इयर्स रेकॉनेबल कमीशन सर्विस के बाद यहाँ पर आपको फिर आपका ये रहेगा 6 वर्ष के बाद, छठे साल में जाकर आपको मेजर यानी 4 वर्ष के बाद, इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से
आप मैक्सिमम कितना जा सकते हैं यहाँ पर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप जा सकते हैं, वरना मेजर तक ही आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर। लेवल 10 की जॉब है। अब लेवल 10 का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर 56,100 रुपये इन हैंड आपको ट्रेनिंग के टाइम मिलेंगे, और इसमें अदर अलाउंसेस ऐड होंगे, तो अलाउंसेस वगैरह भी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे अलाउंसेस और ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, और ये सारे अलाउंसेस ऐड होने हैं, तो कुल मिलाकर ये है सैलरी आराम से 80 के आसपास, 80 प्लस आराम से बन सकती है, ठीक है। 78 के आसपास बनती है, 76 से 78 के समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी, और उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये रहेगा भाई मेरे जो भी साथी एलिजिबल हैं, जिनका सपना है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का, तो भाई आप लोग जरूर जाइए और ज़रूर फॉर्म डालिए। फॉर्म की आपकी डेट स्टार्टिंग और एंडिंग डेट ये है, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, SSB यानी कि जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो इंटरव्यू पैनल है, वहाँ पर थोड़ा सा आपका 5 दिन का इंटरव्यू रहेगा, जैसे आपका NDA का रहता है, CDS का रहता है ना, उस तरीके का आपका इंटरव्यू रहेगा। और अलग अलग टास्क होते हैं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 14 से लेकर 15 टास्क होते हैं, ये 5 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। और जब मैं 12th क्लास में था तब मैं एक बार दिया था बस प्रयागराज में, तो वहाँ पर मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। सेकेंड डे आई वाज क्विट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे इंटरव्यू को थोड़ा अच्छे से तैयारी करना, और कमांड करना आपकी इंग्लिश पर। हालांकि बोला गया है नोटिफिकेशन के अंतर्गत कि आप जो है अच्छे से हिंदी में भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश पर बेसिक कमांड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, स्पेशली देखा जाए तो स्पीकिंग इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। थोड़ा सा कह सकते हैं एक फ्लुएंट वाला माहौल होना चाहिए, और चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका NCC क्या रहता है क्राइटेरिया, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसके बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में, कितने टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, और आप जिस फोर्स में जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी इंटरव्यू में आपका जैसे NDA का जो पूरा लिस्ट दे रखे होते हैं, क्या क्या किस दिन होता है ना, कौन से दिन कौन कौन सा टास्क होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए। फुली कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जाइए वहाँ पर, ठीक है, बिकॉज एग्जाम नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा कह सकते हैं दारोमदार आपका इंटरव्यू पे टिका हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद एक छोटा सा मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाती है, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।